हरे कृष्ण। तो जप करते समय, हरे कृष्ण महामंत्र के जप करते समय मन कौन सी बातों पे जाता है, भटकता है। उन्हीं बातों पे जिनको हमने अटका के रखा है। जिन बातों को हमने अटकाया है, मन उसी बातों को सवेरे आपको याद दिलाता है। अब कुछ आपके जीवन में कल हुआ हो, या पिछले हफ्ते हुआ हो, या पिछले साल हुआ हो, या बचपन में हुआ हो, मन सब कुछ लेके आ जाता है जब के समय। बड़ा विचित्र प्राणी है ये मन, और बहुत शक्तिशाली है। वो तो खैर हमने सुना है अर्जुन से भी भगवद गीता में, बलवत् दृढ़म, शक्तिशाली भी है और दृढ़ भी है। और हमारी दृढ़ता को जो वैसे ही कमजोर है उसको और वो डैमेज करता है। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मेरे साथ ये हो गया, आप नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है। ये विक्टिम कार्ड, जिसको बोलते हैं कि मैं एक विक्टिम हूं। आप जितना सोचेंगे उतना परेशान होंगे। मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हुआ तो हुआ ना, किसी ने नहीं किया आपके साथ, ये आपके ही कर्मों ने आपके साथ किया है। जो आपने किया उसको वापस दिया गया, तो उसको लेके क्यों बैठे हम। सबके साथ जीवन में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, लेकिन बुरा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कुछ किया है, या तो इस जन्म में या तो पूर्व किसी जन्मों में। लेकिन उसको मन पकड़ के बैठ जाता है। छोटा बच्चा होता है ना, उसने क्या गलती की ना वो नहीं देखना चाहता, लेकिन उसको अगर आप कुछ नहीं दो या मना कर दो या डांट दो, वो उसको पकड़ के लेके बैठ जाता है। मन भी ऐसा ही है। हमारा मन क्या क्या गलत करता है वो नहीं याद दिलाएगा आपको। मन को थोड़ा सा कुछ, या हमको थोड़ा सा तकलीफ होता है ना, उसको ही पकड़ के हम बैठ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उनको सीरियसली मत लीजिए। भगवान कपिल देव कहते हैं, कर्मणा देव नेत्रेणा। कर्म और देव मतलब कृष्णा, कर्म और कृष्णा, ये दो ही हमारे जीवन में जो होता है करते हैं। अब कृष्ण तो जो है वो जब तक हम भक्ति करेंगे नहीं, हमारे जीवन में उतना इन्वॉल्व नहीं होते। और दूसरा, आपके जो कर्म हैं उन्हीं के द्वारा कृष्ण भी डील करते हैं। शुद्ध भक्तों की बात अलग है। तो जो हमने किया वो हमको वापस मिला है, उन चीजों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कल कुछ हुआ आपके जीवन में, परसों कुछ हुआ आपके जीवन में, वही तो आपके विचार आपके मन में आ रहे हैं ना। कोई स्टूडेंट है, वो एग्जाम अच्छा नहीं लिख पाया, ठीक है, जो आप कर सकते थे अपना बेस्ट आपने किया। किसी का रिजल्ट आ गया, उतना अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, तो जो आपने किया वो रिजल्ट मिला। अगर भूतकाल की चीजों को, मतलब जो पिछली चीजें जो हो गई हैं, उसको लेके आप क्यों वर्तमान खराब कर रहे हैं? मन दो जगह पे भागता है, या तो जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो चुकी हैं, जो हो चुकी हैं, उसमें मन रहता है, जिसको तमोगुण कहते हैं, या तो भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है जब करते समय, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। ये रजोगुण में है मन। सतोगुण मतलब बैठ के वो जप करता है। तो भविष्य की योजनाओं को तो हम बोलना चाहिए अपने मन को बाद में, 2 घंटा जप कर लें, उसके बाद करेंगे, है ना। लेकिन ज्यादा तकलीफ देती है जो घटना घटित हो चुकी है, वो नहीं होना चाहिए था, मेरा बदनामी हो गया, मेरा नुकसान हो गया, कल कुछ हुआ था,
स्पेशली जो रिसेंट चीजें उनको लेके हम बैठ जाते हैं, क्योंकि आप सीरियसली लेते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि वो तो आपके कर्म का था। कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, तो हमको वो छोड़ना पड़ेगा। दुखेशु अनुविद्नामनः सुखेशु विगता स्प्रिय। हमको दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, सुख में ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। वैष्णव का काम है बैलेंस चलना, न ज्यादा सुखी न ज्यादा दुखी। कृष्ण भावना अमृत का जो आनंद है उसको लेते हुए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे युद्ध में महाभारत के अभिमन्यु मारा गया, अधर्म से मारा, ठीक है। अर्जुन ने अगले दिन, उसी दिन रात को अर्जुन ने प्रण ले लिया कि जयद्रथ को मारूंगा मैं। भगवान ने हेल्प किया, लेकिन वो चीज हमको इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। और अभिमन्यु का था, उसका कर्म हो गया। श्रीवास ठाकुर के घर में जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। श्रीवास ने अपनी पत्नी को बोला, रो मत, जो होना था हो गया, महाप्रभु के कीर्तन को डिस्टर्ब मत कर। यहां हम अपने भजन को ही डिस्टर्ब कर बैठते हैं, क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं। तो इसीलिए जितना हम सोचेंगे उतना हमको इम्पैक्ट होगा, हमारे जप को डिस्टर्बेंस होगा। तो जब भी आपके जीवन में कुछ भी घटना घटे, उसको वहीं पैकअप करके भूल जाइए। मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए नहीं हो पा रहा है, तो भगवान के नाम का शरण नहीं लेंगे तो कैसे फिर उससे बाहर निकलेंगे। इसलिए भगवान के नाम का हमको शरण लेना है। तो भगवान के नाम का शरण लेते हुए इन चीजों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, हो गया। और मन कहाँ लगाना है, ध्यान कहाँ लगाना है, सिर्फ भगवान के नाम में। उतना प्रयास हमको करना पड़ेगा। बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलेगा। ये भौतिक चीजें नहीं है, ये आध्यात्मिक भक्ति है, इसमें प्रयास करना पड़ता है। भौतिक के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, फिर भी आ जाता है, लेकिन हम उसमें पूरा प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि भक्ति अपने आप आ जाएगी। भगवान देखना चाहते हैं हम कितना प्रयास करते हैं। जैसे यशोदा माता ने बहुत प्रयास किया कृष्ण को बांधने का। जब भगवान ने देखा माता ने बहुत प्रयास किया, तब जाके बांधे। जब कृष्ण देखेंगे हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, तब जाके हम अच्छे से जप कर पाएंगे कृष्ण कृपा के द्वारा। तो इसीलिए जो भी हमारे जीवन में हो, उसको एटलीस्ट इन 2 घंटों के लिए साइड रख देना चाहिए, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया कि आज हमको शाम को या दोपहर में कुछ डिसीजन लेना है, तो उसके बारे में विचार चलता रहेगा, घूमते रहेगा, है ना। आप गाड़ी में कभी ट्रैवल किए हैं तो आप देखे हैं कि गाड़ी जो है, पेट्रोल खत्म होने वाला है तो आप पेट्रोल पंप जाते हो, थोड़ा लाइन है, अब आपको जल्दी कहीं पहुंचना है, लेकिन क्या करोगे, बिना पेट्रोल के तो पहुंच ही नहीं पाओगे ना। आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है, पेट्रोल है नहीं, तो पेट्रोल पंप पे 2-3 मिनट जितना लगा वो तो आपको रुकना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही ये 2 घंटा जब कर लीजिए, ये पेट्रोल भरने समान है, ये आध्यात्मिक ईंधन है हमारे लिए। फिर आप 22 घंटा जो है कार्य कर सकते हैं। अगर 2 घंटा आध्यात्मिक ईंधन लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो 22 घंटे में परफॉर्मेंस नहीं आएगा आपका और ज्यादा परेशान रहेंगे। जब खाना खाते हैं ना, तो प्रेम से खाना खाना चाहिए, मन इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। नहीं थोड़ा खाया फिर घूमने चले गए, थोड़ा खाया फिर ये काम कर रहे हैं, इसमें मजा नहीं आएगा। पोषण शरीर को दीजिए, 15 मिनट आधा घंटा जो भी लगे, और फिर अपने काम में लग जाइए। वैसे ही 2 घंटा दिन का ये पोषण है हरे कृष्ण महामंत्र, और फिर आप 22 घंटा करिए सेवा, कोई मना नहीं। तब आप देखेंगे जब आपका ध्यान पूर्वक हो सकेगा। हरे कृष्णा, श्री हरिनाम प्रभु की जय।